सरकार में मोदी जी में भ्रष्टाचार देश में चरम सीमा पर है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस इस देश को फिर बचाएगी। ये जुमलेबाज लोगों को ठगता है, 15 लाख रुपए देने का वादा करके लोगों को ठगता है। वो कहाँ है? आज देश का युवा जो है जवाब मांगता है। अरे काहे का मोदी ने तो सत्यानाश कर दिया इस देश का। देश का जो बेड़ा गर्क इन 11 सालों में हुआ है हमने कभी नहीं देखा। मोदी जी इतनी तानाशाही कर रहा है, इतनी तानाशाही कांग्रेस ने कभी नहीं करी। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां मेरे पीछे देख रहे होंगे आज कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा लगा है। यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मेरे पीछे स्टेज सजा है जहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता हैं और मैं आपको मुद्दे बताऊं तो ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आज प्रदर्शन है। इसके अलावा एक और मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है, वो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, जिसमें सेबी चीफ पर सवाल उठाए गए हैं और इसको लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें सेबी चीफ को हटाए जाने की मांग की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर कई लोग, कई नेता जुटे हुए हैं जो हम उनसे बात करेंगे। इनकी क्या मांग है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर और कांग्रेस का जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर मुद्दा है। आइए जानते हैं सर, क्या मुद्दा है सर? आज का मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। और जो सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को बंद किया है, हमने भ्रष्टाचार कम किया है, इस सरकार में मोदी जी में भ्रष्टाचार देश में चरम सीमा पर है। आंख बंद किए हुए भ्रष्टाचार की तरह बैठा है। जब इनके साथियों के नाम आते हैं तो आंख बंद कर लेता है। वो पट्टी बांधता जो पट्टी गंधारी ने बांधी थी, वो नरेंद्र मोदी बांधे हुए है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये संकल्प है भाई देवेंद्र यादव जी का और राहुल गांधी जी का। सर, क्या ये मुद्दा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है सेबी चीफ में? दिखाना चाहूंगा आपको, माधवी बुच इस्तीफा दो। सर, क्यों ये मांग की जा रही है? ये इसीलिए तो मांग की जा रही है ना, मैंने क्या कहा। और कि आंख पे पट्टी बांधे हुए है, गंधारी का रोल अदा कर रहा है। जमीन के लोगों के नाम आते हैं तो ये बोलने के मैं वो सक्षम नहीं है। देश की जनता को गुमराह करते हैं, जातिवाद पर, धर्म पर। ये ज्यादा दिन मुद्दे चलने वाले नहीं है। अब युवा खड़ा हो चुका है देश का, उसको रोजगार चाहिए, उसको बेरोजगारी मुक्त भारत चाहिए। और राहुल गांधी जी का जो सपना है वो हम लोग दे के रहेंगे। जय कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जब से ये दोनों सरकारें आई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने ही इस देश को, स्टेट ने दिल्ली को लूट के खाया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब से वो आई हैं, आप ये देखिए, ना हमारा संविधान सुरक्षित है, ना हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना, और महंगाई है, युवा बेरोजगार है। और आज ये जो है इसीलिए, और भ्रष्टाचार इनका इतना बढ़ गया है कि ये, और महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है उस पर ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे, अभी डॉक्टर के साथ इंडिया गठबंधन में तो साथ है आम आदमी और कांग्रेस का। नहीं, देखिए, जो जब तक था उस टाइम लोकसभा के जब था, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर उनकी भी जो चीजें, जो उनकी बेईमानी और उनका जो ये निकलेगा उस पर भी हम क्या करेंगे। जो उनकी भ्रष्टाचारी आएगी वो भी हम उनके लिए रख देंगे। ये माधवी बुच है सेबी चीफ, इसको क्या मुद्दा है हिंडन का, आपको पता है? हिंडन के उसमें इन्होंने जो है उस पर कमीशन पे बहुत मोटा इन्होंने भ्रष्टाचार, मोटा पैसा खाया है। उसी पे हमने जो ये इसीलिए किया है। और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी की रिपोर्ट में क्या आरोप लगाए, क्या आप इनसे जानती हैं? जी, हमें जितना मालूम है हमने उसका लिए बता दिया आपको, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि इनके मामलों में कहोगे 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने सारे जुमली बातें की हैं, एक भी बात उन्होंने कोई सही बात नहीं की 15 अगस्त में। मैम, क्या निकला है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आप ये मांग? नहीं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आया है वो माधवी चुप ने स्वीकार भी किया है कि जो हिंडनबर्ग ने कहा वो सही है, ठीक है। लेकिन आज अगर दूसरी कांग्रेस की कोई पार्टी होती तो तुरंत मोदी जी, मतलब जो होता विपक्ष होता बीजेपी का। मेरा मतलब सेबी चीफ का जो इस्तीफा है वो किस आधार पर है? क्या निकला हिंडनबर्ग रिपोर्ट में? आप कुछ ऐसा जानते हो? नहीं, वो तो सारा कुछ निकला। आपने अभी जो कुछ भी है, मतलब कि देश की सारी व्यवस्था अडानी के हाथ में है। अडानी प्लस अंबानी प्लस ये जो CBI चीफ है, ठीक है, ये सारे लोग मिलके आपस में, ये एक जैसा होता है ना, चोरों का एक गिरोह होता है, ठीक है। तो कुछ लोग मिलके एक गिरोह में काम कर रहे हैं, उसका हेड मोदी जी है, बनाया गया है, ठीक है। ये सारे मिलके देश को लूट कर रहे हैं। वो तो कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, 10-20 लोग मिलके इस देश को लूट रहे हैं। आम जनता परेशान है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखे पेट मर रहे हैं, लोग
पारिवारिक परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए बात यह है कि मतलब एक तरफ जैसे वो पहले का जमाना था ना, एक तरफ राजा एक तरफ प्रजा की मतलब झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, ये करे वो करे, बाकी राजा साहब उसको उसमें रस्सी में जंजीरों में बांध के अपने इशारों में जाए, वही चल रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं देगा। हमारे श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस इस देश को फिर बचाएगी, एक बार फिर सत्ता में कांग्रेस वापस आएगी और इन चोरों को भगाएगी। आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेके ये सब इकट्ठे हुए। हिंडनबर्ग का भी मामला है, हिंडनबर्ग का भी भ्रष्टाचार में ही आता है। भ्रष्टाचार में आता है। लेकिन रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? रिपोर्ट के बारे में हम इतना जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और सेबी से मिलके हुआ है। तो मैम ऐसा तो आरोप कोई भी लगा दे, ऐसा तो बीजेपी कांग्रेस पे लगा दे, कांग्रेस आरोप तथ्यों के आधार पे है, जबानी आरोप नहीं है। और कांग्रेस कोई भी जबानी प्रोपेगेंडा नहीं चलाती, अफवाहें नहीं फैलाती। और जबानी होता तो शायद ये बीजेपी का काम है, वो लोग मैनिपुलेट करके हैं, आलू का सोना बनाना इन सब में लगे होते हैं। बाकी हमारे जो आरोप है तथ्यों के आधार पे है, बाकी जांच कराएं, पता चल जाएगा। और लोग भी हैं। सर इसमें मैं बोर्ड दिखाना चाहूंगा, इन्वेस्टर के नुकसान का कौन जिम्मेदार? माधवी बुच, अडानी या मोदी या सरकार? सर कौन है माधवी बुच? ये माधवी बुच जो है हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सेबी और जो इसको कंट्रोल करते हैं उनके लिए है। और ये पैसा जो डाइवर्ट किया गया है मोदी और अडानी के कहने पर, जो पूंजीपतियों को जो है ये इन्वेस्टर का जो पैसा लाखों करोड़ों रुपया जो है डुबोया गया है, इसका जवाब या तो माधवी बुच दे या मोदी दे या अडानी अंबानी देगा। आज ये केवल धरना प्रदर्शन इसी के लिए किया गया है कि देश में जो इन्वेस्टरों का पैसा लगा था वो इन लोगों के किसकी डायरेक्शन पर जो है ये पैसा डुबोया गया। तो ये जवाब जो है आम जनता आज मांगती है और ये चाहती है कि इन्वेस्टरों को कब तक ये मोदी की सरकार जो है ठगती रहेगी और देश से पैसा लेकर जो ये पूंजीपति जो है फरार हो जाते हैं, उनका जवाब कौन देगा? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की सुनवाई नहीं होगी तो ये तानाशाही करार कर दिया जाएगा। बीजेपी खुद ही आरोप लगाते हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अरे देखिए ये जुम्मा ये जो मोदी की सरकार आई है ये कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। 70 साल में अगर विकास नहीं होता तो देश के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हो जाती? चंद्रयान छोड़े गए, देश जो है जिस समय बंटवारा हुआ था हमारे पास जो है एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा डैम बनवाया, इतने जो है विकास हुआ, हरित क्रांति लेकर आए, इंडस्ट्रियल क्रांति लेकर आए, बेरोजगारों को रोजगार मिला। आज जो है ये जुमलेबाज 2 करोड़ नौकरियों देने का जुमला फेंक कर लोगों को ठगता है, 15 लाख रुपए देने का वादा करके लोगों को ठगता है, वो कहाँ है? आज देश का युवा जो है जवाब मांगता है। महिलाओं के साथ, बहनों के साथ सरेआम अत्याचार हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ था, उसके लिए जो है पूरी सरकार को बदल दिया गया था। आप ये मुझे ये बताइए कि 70 साल के अंदर ये ट्रेन किसने, मोदी ने बनाई थी क्या? मैंने नहीं कहा, नहीं मोदी जी मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी ने लग रहे थे कि 70 साल में विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट बीजेपी ने बनाए क्या? जो एयरपोर्ट बेचे हैं वो किसने, मोदी ने बनाए हैं क्या? या रेलवे लाइन जो डाली हुई थी अडानी ने भी डाली हुई है या मोदी ने डाली हुई है? क्या क्या भी बेचा इन्होंने? बेल बेच दिया, रेल बेच दिया, पेट्रोलिंग विभाग बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा? और इन्होंने तो लाल किला भी किराए पे दे रखा है। इससे ज्यादा क्या खिलवाओगे आप हमसे? आगे तो बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, देश कहीं मजबूत नहीं हो रहा, देश तो खोखला हो चुका है, बिल्कुल खोखला। जी अपने बयान अरे काहे का मोदी ने तो सत्यानाश कर दिया इस देश का, जो बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इस देश का। आज इसीलिए तो ये प्रदर्शन हो रहा है। नौकरी इन्होंने छोड़ी ना, कहीं लेटरिंग का मामला बना रहे, कहीं कुछ बना रहे, कभी कुछ बना रहे हैं, कहीं कोई जगह बची है क्या?
ना रोजगार है, ना देश विकास की तरफ जा रहा है। बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन सरकार तो बनती है ना सर। उसके बाद राम मंदिर मिला ना, उसके बाद जय जगन्नाथ करने लगे ना। अब हरियाणा के अंदर आएंगे तो हरियाणा के अंदर भी चित मारेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी हम ही आ रहे हैं, जहाँ जाओगे वहीं हम आ रहे हैं। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके क्या कहना है? देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत बड़े बड़े नेता सत्ताधारी पार्टी के लिप्त हैं। इसका खुलासा होना चाहिए, इसमें जीपीसी कमेटी बननी चाहिए, यही चाहते हैं। बाकी ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी देखिए, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी किसी से छुपी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो इस देश के अंदर जब से मोदी की सरकार 11वां साल लग गया है, जितनी बेरोजगारी, जितनी भ्रष्टाचारी, जितनी महंगाई हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। मेरी 63 साल उम्र हो गई है, राजनीति में मेरी करीब 45 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा राज मैंने कभी नहीं देखा जिस राज के अंदर किसी बात की परवाह न करते हुए बेरोजगारी रोज बढ़ रही है, महंगाई रोज बढ़ रही है और बेहिसाब लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा, तानाशाह राज है। मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हो रहा है। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता, जमीन पे देखिए। अब आज के दिन चुनाव करा लो मोदी जी की, मेरे ख्याल में जैसे पहले 2 सीट होती थी, अब जो है ना 2 तो नहीं तो 15-20 सीटों में सिमट जाएगा। इतना बुरा हाल है। देश विश्व बन रहा है मोदी जी कहते हैं। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपसे भी छुपा नहीं है, मुझसे भी छुपा नहीं है। देश का जो बेड़ा गर्क इन 11 सालों में हुआ है, हमने कभी नहीं देखा है जी। इस प्रदर्शन को लेके, इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस इतना जबरदस्त प्रदर्शन करेगी कि आने वाली विधानसभा का यहाँ दिल्ली के अंदर सरकार होगी और मोदी को आगे एक भी किसी प्रकार की भी जीत नहीं होगी। और मोदी जी इतनी तानाशाही कर रहा है, इतनी तानाशाही कांग्रेस ने कभी नहीं करी। ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। अरे मोदी से कोई पूछने वाला हो कि आपने 2000 का नोट चला था, आप उस 2000 के नोट को भी नहीं चला पाए, आपने 2000 का नोट बंद करना पड़ा। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, इन गरीब आदमियों की जेब खाली कर दी और गरीब आदमी इतना परेशान है, अच्छे ज्यादा है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और बेरोजगार को खत्म करेंगे। मोदी जी अपने तानाशाही कर रहा है, झूठ साच बोलकर अपनी सरकार को बनाता है, किसी का कुछ नहीं करता। ये हिंदू और मुसलमान के नाम से सरकार बनाता है और लोगों की लड़ाई कराता है, इसके सिवाय कुछ नहीं करता। वो तो कहते हैं मेरा भाईजान मोहम्मद जान, ऐसे नारे। नहीं, वो झूठ बोलता है, वो इस बात की झूठ बोलता है। वो हिंदू और मुसलमान से झगड़ा कराता है, ब्राह्मण को जाट से लड़ाता है, जाट को वाल्मीकि से लड़ाता है। वो एक दूसरे के समाज को एक दूसरे से लड़ाता है और लड़ाई के सिवाय उसके पास कोई काम नहीं है। आइए, ये थे लोगों के विचार जो भी आपने सुने कि इस प्रदर्शन को लेके, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेके और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके खास करके लोगों ने क्या कहा। हम और भी लोगों से बातें करेंगे, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन सत्यम के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।